ईद किते रची हुई है ते RNN ते बाकी ते एवं मसनूई गल्लां हो रही हैं। इतनी दुनिया आपसे जलती है, कैसे तोड़ करते हैं आप इन हासिदों। हाउ डू यू नो? आप इतना सच क्यों बोल रहे हैं? गाने की तरफ आते हुए न जाने लोगों नु केड़ा मरोड़ आपको फेस करनी पड़ी मुश्किल ये। बिल्कुल हर मोड़ पे करनी पड़ती है। लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। फैमिली को भी कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था। वालदा की और वालिद की सपोर्ट रही। मैं तो ठीक नहीं आ तेरे बिन। फर्स्ट मैं फिल्म स्टार हूँ, फिर मैं टीवी स्टार हूँ, देन मैं थिएटर स्टार हूँ। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट इन दिस डे एंड एज कि हमारा सिंगर जो मेल सिंगर है वो खूबसूरत भी हो। क्या ये परफॉर्मेंस के लिए बहुत ईद का दिन है और हर तरफ ईद मनाई जा रही है, मगर जो ईद RNN के यहाँ मनाई जा रही है वैसी ईद और कहीं नहीं है। अरे ईद होती है उम्दा मेहमानों से, ऐसे मेहमान जो दिल के करीब हों, दिल में रहते हों, मगर मुलाकात उनके साथ ईद ते ईद होवे। और यकीन कीजिए उन्हां दी दीद साडी ईद है और तुहाडी ईद भी उन्हां दी दीद है। मैं पक्की गल करा, हुणे जो अपने मेहमान को आपसे मुतारिफ करवाऊंगा तो आप सब मुत्तफिक हो जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ आज ईद मुबारक ईद ट्रांसमिशन ऑफ RNN के अंदर एक खातून ने अपना वक्त निकाला है। इंतहाई मसरूफ खातून, इंतहाई मुतहर्रिक खातून, मगर ऐसी खातून के बचपन से लेकर आज तक, और ये लंबा अरसा नहीं है और माहो साल में किसी को ना नापा कीजिए, सिर्फ ये देखा कीजिए कि इंसान जब दिखे इतना प्यारा, इतना शगुफ्ता नजर आए कि सुभान अल्लाह कहने को दिल करे। मेरे इनसे बहुत सारे रिश्ते हैं और मेरे रिश्ते नहीं टूटे। दरमियान में कुछ रिश्ते इधर से उधर हुए हैं, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है, मेरी भाभी भी है और थोड़ी सी मेरी दोस्त भी है। और आज सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। हमारे यहाँ आई हैं आज महकती हुई, दमकती हुई, चहकती हुई खुशबू। वालेकुम अस्सलाम। बेइंतहा मेहरबानी, बेइंतहा मेहरबानी। वाकई मैं इसलिए मेहरबानी कह रहा हूँ, एक आपको बात बताऊं आपको, और मर्दों के दिल की बात आपको पता नहीं। अच्छा। एक ऐसी औरत जब आ जाए, मर्द बड़ा अपने आप को समझता है कि मैं बड़ा मजबूत हूं, उसको सहारा चाहिए होता है एक ऐसी खातून का जिसके साथ उसका एहतराम का और मोहब्बत का रिश्ता यकजा हो। तो मेरा और आपका है। डेफिनेटली। इसलिए मेरा खुदा जानता है कि जो मैं बात कह रहा हूं, आज इनके आने की वजह से ये शो नहीं लग रहा। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे घर में आ गई हैं, मेरे दिल में आ गई हैं। बिस्मिल्लाह। थैंक यू सो मच। एक और आपको बात बतानी है। कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले की बात है कि एक मेरे दोस्त के यहाँ एक मौसीकी की महफिल थी। वहां पे एक नौजवान एक गीत गा रहा था। मैं उसको काफी देर देखता रहा और ये फैसला नहीं कर सका कि मेरा दिल इसकी आवाज पे आ गया है या इसके अंदाज पे आ गया। फिर मुझे पता चला कि आवाज पे भी आ गया है और अंदाज पे भी आ गया है। पिछले कई बरसों में मैंने इसके करियर को फॉलो किया है। अनथक मेहनत, यकसुई के साथ अपने फन पे तवज्जो, अपने गले पे तवज्जो, अपनी वज़ाकता पे तवज्जो, अपने गीतों पे तवज्जो। और जो बंदा अपनी तवज्जो को मरकूज रखता है, फिर इज्जत उस पे अपनी नजर को मरकूज कर देती है। मेरी बात याद रखिएगा। आज इस सब चीजों का एक अमली मुलाहिजा कीजिए इमरान हाशमी की जात में और उनके फन में। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इमरान, वैसे तुम कहाँ आते हो? हर जगह कॉन्सर्ट कर रहे होते हो, आज ईदी लेने आ गए हो, तो चलो इसी लालच में सही आए तो सही। आपने इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए अदा किए, मेरी तो ईद बन गई आज। अच्छा मेरी जान, एक बात कहूँ, अल्फाज अच्छे नहीं हैं, अल्फाज सच्चे हैं। सच्चे हैं। मैं देखिए, मुझे जिनसे मोहब्बत नहीं होती मैं उनको अपने यहाँ बुलाता ही नहीं और वो आते ही नहीं। शुक्र अल्लाह करते। यहाँ पे हमेशा RNN पे वो लोग आए हैं जो मोहब्बत को पहचानते हैं, जानते हैं और ऐसी मोहब्बत करते हैं कि उनका आना बस बागो बहार कर देता है। मगर आज आप लोगों के आने के लिए, चूंकि हमारे पास लाइव ऑडियंस नहीं है, तो मैंने खास तौर पे एहतमाम किया एक ऐसी चीज का कि तुम्हारा भी दिल खुश हो जाएगा। ख़वातीन हज़रात, मंडी बहाउद्दीन एक बेइंतहा उम्दा शहर है मेरे मुल्क का, जिसकी शोहरत दूर दूर तक है, मगर आज उसकी शोहरत में एक इजाफा होने वाला है। मैंने मंडी बहाउद्दीन से जफर शेर ढोल पार्टी को खास तौर पे बुलाया है। ढोल वो साज है, वैसे तो आपके यहाँ सब खुशी के साज बज ही रहे हैं, ढोल वो साज है कि बजना शुरू हो
तो पहले उसकी ताल पे दिल धड़कता है, फिर उसकी ताल पे टांगे थिरकती हैं और कोई बह नहीं सकता फिर उस तो बाद ਭੰਗੜਾ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਇਮਰਾਨ ਆ ਗਏ ਔਰ ਬਾਰਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਫਰ शेर ढोल पार्टी जफर इकबाल साहब की सरबराही के अंदर वो तुम पेश करेगी कि सुनोगे तो मन जाओगे कि जे ईद किते रची हुई है ते RNN ते बाकी ते एवं मसनूई गल्लां हो रही ने। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह।
वाह। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। वाह वाह बहुत अच्छे। ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਕੜਾ ਪਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਦਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। कसम दे नाल मजा आ गया। मजा आ गया। अल्लाह ताला Very nice। जिंदगी देवे, हयाती देवे, वाकई कमाल हो गई। और समीउल्लाह जेड़ा ना जी वो ढोल नवाजा चो रॉक स्टार जे यार उसने बड़े स्टाइल दिए हैं, Style बैक कर उठ को एक्सप्रेशंस। कोई एक स्टाइल पॉजेस दे रहे हैं उसका या। यार मतलब क्या कि क्या आपकी- वो मुझे यो-यो भी बने ऐसे। मौसीकार समझे कि पॉज दे के फिर शुरू करना, उससे एक नई Amazing। एनर्जी मिलती नहीं, है। वो कमाल मतलब- कमाल कमाल। Amazing। और ये मैं एक खास तौर पे शुक्रिया अदा करूंगा नईम हनीफ साहब का। जी, जी। इनको मंडी बहाउद्दीन से यहाँ लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। Yes। उन आ गए हो तो छा गए हो। वाह। आगे थोड़ी देर बाद आपको फिर तकलीफ देते हैं, सा ले लो, पसीना सुखा लो। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत उम्दा, की। बहुत उम्दा। Very good। खुशबू जी ये सब हमने किया है आपके खैर मकदम के लिए। ओफ, तो मुझे पहले बताते ना, मैं एंट्री वैसी होती साथ मेरे हाँ, होते, ठीक है। जब भंगड़ा पांदी आंदी देखो फिर, जी मेरी गल सुनो, वाकई वो जो वाकई एक गाना नहीं सराकी दा चुमरा पैंदी आवा है ना? बाकी उस तरह गल बिल्कुल। एनीवे कितने ही सवाल हैं जो कि मुझे खुशबू से भी करने हैं और इमरान से भी, लेकिन आज ईद का दिन है, आज सवालों को छोड़ देते हैं, आज सिर्फ इकरार करते हैं अच्छा कि मैं आप दोनों की मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। थोड़ा सा इमरान भी मेरा ख्याल करता है, लेकिन खुशबू का क्या किया जाए। जिसकी मोहब्बत में एक आलम गिरफ्तार हो, जिसको एक आलम सूंघना चाहे, तो डॉक्टर मुरादिल ने कितने पुछ दिए। मगर गल है कि फिर डॉक्टरों के नाल जो कि राबते नहीं रखते, उन्होंने दी सेहतां खराब हो जाती हैं। अल्लाह ताला आपकी सेहत और जिंदगी दोनों कायम रखे। थैंक खुशबू यू। जी, इतनी दुनिया आपसे जलती है, इतना हसद करती है, कैसे तोड़ करते हैं आप इन हासदों का? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू नो? आप इतना सच क्यों बोल रहे हैं? सच ही बोलना चाहिए। और क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने कि वाकई ये बात सच है कि अभी तक मैं बचपन से काम कर रही हूँ, लेकिन स्टिल लोग मुझसे वैसे ही जेलस हैं
और मेरी बुराई करने से बाज नहीं आते, फॉलो भी मुझे करते हैं, मेरे मेकअप को फॉलो करते हैं और इवन के मेरे ड्रेस को भी फॉलो करते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं हम हैं और मतलब मानते नहीं है, मानना चाहिए। मैं एडमायर करती थी रीमा जी को, तो मैं आज भी मानती हूँ। मैं बाबरा जी को एडमायर करती थी, मैं नीली जी को एडमायर करती थी, मैं इनको एडमायर करती हूँ, तो मैं मानती हूँ, मेरी पसंदीदा है ये औरतें। आपने जिन खवातीन का नाम लिया है वो इस किस्म की खवातीन हैं कि उनको वाकई एडमायर करना जी चाहिए। बिल्कुल। और जब आप उनको एडमायर करते हैं तो वो इस कदर मोहब्बत आपको देती हैं और दुआ देती हैं। और सब इन तीनों से मेरी बहुत मोहब्बत थी। कमाल खवातीन हैं। अच्छा, लेकिन एक खातून का जिक्र आपने किया, मैं थोड़ी सी एक बात बताऊं। मेरा खुशबू से जो अव्वलीन तारुफ हुआ वो यूं आमने सामने नहीं था। मैं एक फिल्म देख रहा था जिसकी हीरोइन नीली थी, मुझे नीली बेगम बहुत पसंद थी और जाहिर है कि एक जमाने में उन जैसा कोई था ही नहीं। था ही बिल्कुल वाकई। नहीं। अब पर्दा सीमी से भी गायब है और पर्दा अमूमी से भी गायब है, जी जी। पर कोई बात नहीं। उसमें नीली का एक यंग टू ओल्ड रोल था, यानी कि एक चाइल्ड स्टार नीली के बचपन का रोल अदा कर रहा था। मैं देखा, मैं क्या वड्डी होके ते बड़ी सोहनी हो गई है, ऐसे जमांदरू सोहनी है, ए केड़ी कुड़ी लेके आए ने जिदी शक्ल नीली नाल मिलदी है, अंदाज नीली नाल मिलदे ने। आप यकीन कीजिए तब तक फिल्म के क्रेडिट्स गुजर गए थे। मैं अगले शो च बह गया छुप के, मैं क्या पढ़ा सही की ना है, उत्थे लिखिया सी बेबी सोबिया। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही, बिल्कुल ऐसे ही है। कौन सी बेबी सोबिया? खुशबू हाय। जो आज आपके सामने खुशबू बन के खुशबू, बैठी है। लेकिन आज खुशबू को पहचानने वाले बहुत कम है। ये देखो, मैंने पूरी फिल्म याद की हुई है कि नहीं याद की हुई? बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। देखिए एक बात है, इंतहाई बचपन में बेबी स्टार किसी को बना देना, बेबी स्टार ही होता है ना, जी, थोड़ा सा जुल्म भी होता है, उससे बचपन छीन लिया जाता है। छीन लिया जाता है। मेरे साथ उसके ऐसे ही खेलने हुआ के है। दिन स्टूडियो की लाइटों में गुजरते हैं, डांटों में गुजरते हैं। ऐसे ही हुआ है सुबह मेरे उसको साथ। जब उठाया जाता है, बच्ची कहती है नहीं मैंने पढ़ना है, मैंने खेलना है, मैंने स्कूल जाना है, लेकिन नहीं, लोग कहते हैं नहीं तुम वहां पे जाओ। आपको लगता है कि चाइल्ड स्टार की एक्सप्लॉयटेशन होती है? बिल्कुल हुई और मेरे साथ ऐसे हुआ है। मैं जब स्टडी करी थी तो ड्यूरिंग ही फिल्म ऑफर होगी, तो वो मेरी मामा की दोस्त थी, तो उन्होंने कहा कि हमें चाइल्ड स्टार चाहिए, तो मामा ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमने इससे सोबिया से करवाना है। हम्म। तो मामा ने कहा ओके, एक फिल्म होगी कर लेगी, वहीं से मुझे दूसरी फिल्म ऑफर होगी, तीसरी हो गई। वाओ। तो इसी तरह मैं चाइल्ड स्टार करती गई। तो मैंने चाइल्ड स्टार में सुल्तान राही साहब, जो हमारे लेजेंड से भी लेजेंड है माशाल्लाह, वाओ। बिल्कुल। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और मैंने उनके साथ बेटी, बहन, नवासी, पोती, पोत और क्या मतलब बहन, जितने रोल्स हैं मैंने सारे रोल्स उनके साथ सपोर्टिंग किए। कैरेक्टर सब किए। फिर रीमा जी की छोटी बहन के रोल किए मैंने। जब बचपन से मैं बहन के रोल में आ गई, तो मैंने अपनी स्टडी को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मेरी स्टडी छिन गई मुझसे। नहीं, ये बात आपकी मैं मानता नहीं हूँ। आप क्या पढ़ लेती? पीएचडी कर लेती? नहीं, मैं अभी स्कूल में थी। तो कोई बात नहीं, जमाने ने जो कुछ आपको सिखाया है, जो सबक दुनिया और जिंदगी ने दिया है, वो कोई नहीं सिखा वो कोई सकता। नहीं सिखा सकता। वो कोई नहीं ये सिखा जो सकता। जमाना है, इससे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। ये मैं मैं आपको ये अब वो सीख के बैठी हूँ। बिल्कुल सीख के बैठी। अब मैं बिल्कुल इस एजुकेटेड हूँ। मामले में जमाने के, रिश्तों के, मीडिया के, फिल्म के, स्टेज के तमाम सब्जेक्ट्स का आपने मास्टर्स किया हुआ है। बीबी लोग की एक मास्टर कर दें, 2 MA कर दें तो बत्ती की तेरे तो पढ़ी लिखी है। हम आते हैं इमरान हाशमी की तरफ। इमरान भी बचपन से इसकी अपनी लगन थी कि मौसीकी की तरफ आए। मेरी जान, आपका खानदान एक इंतहाई मजहबी, इंतहाई शरीफ और नफ्स किस्म के लोग हैं। देखिए, मेरे आपके भाई से भी वाकफियत है, आपके वालिद साहब से भी, और मेरे ख्याल में जिस माँ ने आपको पैदा किया है उसकी झलक आपके चेहरे और आपके अखलाक में नजर आती है। गाने की तरफ आते हुए न जाने लोगों को केड़ा मरोड़ होता है, इस कदर प्यारी चीज है ये, आपको फेस करनी पड़ी मुश्किल ये? बिल्कुल हर मोड़ पे करनी पड़ती है। लोग पता नहीं क्या-क्या कहते हैं। लेकिन अच्छा, पहले अपने फैमिली को भी कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरी वालिदा की और वालिद की सपोर्ट रही। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, जो दिल करता है आप करो। मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे। आमीन। उनको बड़ा शौक था म्यूज़िक का, लेकिन वो इस फ़ील्ड में नहीं थे। लेकिन उन्हीं के शौक को मैं आगे लेके बढ़ रहा हूँ कि मैं, और जब मुझे गाता हुआ देखते तो बड़ा खुश होते थे। बिल्कुल है, हमेशा ये आपके साथ होते थे, जब तक वो बिल्कुल। हयात थे आपके साथ होते जी, थे। जी, जी। बचपन में सीखना शुरू किया आपने किसी से कि भाई गाना सीखने की चीज है? नहीं, मैंने एज़ सच कोई प्रॉपर्ली सीखा नहीं है, लेकिन जो साथ-साथ मैं सुना बड़ा है मैंने नुसरत फ़तेह अली खान सुनना साहब बहुत को, बुरी फिर बुश। मेहंदी हसन साहब को, मेरे वालिद साहब बड़ा सुनते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब को। उनके साथ बैठ के सुनना, फिर वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से इंसान फिर अच्छी-अच्छी चीज़ें, बल्कि वो सारे ही अच्छे थे। सारा कुछ तो नहीं हम ले सके, एक मैं लेकिन आपको बात कुछ बताऊं, एक मैं मिठास। अक्सर लोगों को कहता हूं कि आपके बच्चे छोटे-छोटे हैं ना, जी, अगर वो टोक्यो में बड़े हो रहे हैं तो वो जापानीज सुन रहे हैं, उनको कोई बेशक, सिखा नहीं बेशक। रहा, वो सिखा बोलना शुरू कर देंगे। यस। बिल्कुल, अगर आप ऐसे। अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, बिल्कुल, सुरीला सुनेंगे, सुरीला गाएंगे। बिल्कुल। बेटा जी, बेसुरों की सोहबत
वो मौसीकार हों या वैसे हों, इंसान को तबाह कर देती है। बेशक। मैं जब अपना दोस्त चुनता हूं तो मैं खुशबू की तरह का चुनता हूं, जिनकी जुबान इतनी मीठी है और जब वक्त आए तो इतनी काटदार है। नहीं नहीं, ये मैं तन से नहीं कह ये रहा। होना नहीं नहीं चाहिए, नहीं, ये ये होना सच कह रहे हैं आप, मैं मैं आपको serious हूँ। बताऊं कि जो अलामा का शेर है ना कि रज़्म हक़ बातिल हो तो तलवार है मोमिन, यस, तो वो वाह, वाह, तलवार वाह। होनी चाहिए। ये और बहुत वैसे ज़रूरी बज़्म-ए चीज़ है, दोस्ता बहुत में ज़रूरी। बिल्कुल शबनम की तरह नरम होना चाहिए। खुशबू जी, एक छोटी सी बात मैंने आपसे पूछनी है, जी जी, और वो ये बात है कि स्टेज के ऊपर और स्टेज की हमारी अदाकाराओं के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा वक्त है, अताब है बिल्कुल इस वक्त। इतनी मेहनती औरतें, इतनी मजदूर औरतें जो हर रात 300-400 लोगों के सामने 3 दफा थिएटर के स्टेज पे आके रक्स करती हैं पूरी एनर्जी के साथ। बेशक उस दिन कारज लड़ाई पई होवे, तबीयत खराब होवे, बुखार होवे, बच्चियां ने वखरा पखंड पाया होवे, खसम ने तो हमेशा ही पाया होता है। सर, ये कोई आसान चीज नहीं है। बिल्कुल। आपके ख्याल में इस अताब को कम करने के लिए क्या किया जाए? पहले तो बात ये है कि अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है इस चीज़ के ऊपर कि बहुत सारी सफाई हो चुकी हुई है। मरियम जी ने उज़्मा जी के हवाले जो काम लगाया तो उन्होंने वो बहुत कंट्रोल कर लिया और बड़ा अच्छा काम हो रहा है इस वक्त स्टेज के ऊपर। अब वो वाली चीज़ें नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि आपने बिल्कुल सही कहा कि घर में मतलब कि हमारा दिल नहीं चाह रहा कि बच्चे छोड़ के, ईद का दिन है और सब सुकून कर रहे हैं और हम 2-2 शोज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चे याद आ रहे हैं कि नहीं यार, इस वक्त हमें बच्चों के साथ होना चाहिए। बच्चों को भी फील होता है कि माँ नहीं है या बाप नहीं है, बाप अलहदा शो पे गया हुआ है, माँ अलहदा शो पे गई हुई है, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है इस सब चीज़ों को समेट के चलना। आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। मेरे ख्याल में जो बेहतर कदम उठाए गए हैं उसमें एक चीज जो फहाशी खत्म की गई है स्टेज से, वो औरत की डिग्रेडेशन है। या और मेरे ख्याल में एक सुथरा रक्स एक अच्छी फॉर्म ऑफ आर्ट है, इसको हमें तरवीज देना चाहिए। कंटिन्यू करना चाहिए। सिर्फ एक बात आपको मैं बताऊंगा, ये स्टेज पे काम करती हैं, इंस्टेंट रिस्पांस मिलता है, लोग तालियां बजाते हैं, गुलदस्ते भी पेश करते हैं, बेशक। बातें भी करते हैं। इमरान, खुशबू जी स्टेज पे 1000 बंदे के सामने अपनी परफॉर्मेंस देती हैं, उसका बड़ा मजा है। एक होता है नकद दस्ती दाद, वो इन्होंने मिलती है। इतना प्यारा मैं जुमला इस्तेमाल किया है, पूरा कस्बियां वाला जुमला है कि नहीं? बिल्कुल। आप ही माशाल्लाह कॉन्सर्ट्स बहुत करते हैं। जी। व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट, टेलीविजन पे आके गाना पेश करना या कॉन्सर्ट? हम ज़्यादा कॉन्सर्ट्स पे, क्योंकि वो फौरी तौर पे आप स्टेज पे जब जाते हैं, अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आपको पहली दफ़ा देखा है, जी हाँ। आपको नहीं सुना, तो देयर एंड देन वो फैसला कर लेते हैं यार ये कैसा है। तो पहले 5 मिनट में लोगों को पता चल जाता है। तो जो स्टेज की अपीयरेंस है, जो उसका मज़ा है, वो टीवी का तो नहीं है, उस तरह से वाकई हम वो नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। टीवी की एक अलग दुनिया है, स्टेज पे हमें ज़्यादा मज़ा आता है सर कॉन्सर्ट। जी, और आपके जो ऑडियंस हैं वो हमारी यंगर लॉट है, बिल्कुल, उनकी एनर्जी बिल्कुल, सुनने वाले पे भी और गाने वाले पे भी असरअंदाज होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल और ऐसा ही है। वाकई उस एक दो अच्छा हो जाता है, एक दू-बदू मुकाबला शुरू हो जाता है। जितने बिल्कुल जोश ऐसा से ही है। आप गा रहे हैं उतने जोश से वो लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारी ऑडियंस हर तरह की है, उसमें जी, बच्चे जी। भी हैं। बिल्कुल। जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तब तो यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जो जेनज़ीज़ हैं वो हैं। लेकिन जब हम दूसरी महफ़िल में जाते हैं तब वो सीनियर लोग भी होते हैं जो हमें सुनते हैं, पुराने गाने सुनते हैं, उसमें एन्जॉय करते हैं। तो हर तरह की ऑडियंस के साथ हमारा सामना एक्सीलेंट। होता है। भाई बात वाकई ये है कि जिंदा हर चीज मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल। वर्चुअल हर चीज वर्चुअल होती है। जी। खुशबू जी, जब से थोड़ा सा कंट्रोल शुरू हुआ है, बहुत सारे थिएटर्स में ऐसे परफॉर्मेंसेस शुरू हुए हैं कि जहाँ पे खवातीन हमारी जो अदाकाराएं या रक्कासाएं हैं उनको अलग करके हमारे बहुत बड़े बड़े मेल एक्टर्स ने डांस करना शुरू कर दिया है। उसमें मेरे भाई नसीम विकी का नाम है। मेरे ख्याल में जितना बोझ उन्होंने अपने कंधों पे उठाया हुआ है डांसर्स का। सर, बहुत ज्यादा डांसेस का बहुत उठाया हुआ है और उनकी कोशिश है, मैं उनको सलाम करता हूं। मैं थोड़ा जिहा साड़ना भी पै चीज ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁਇਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਹਦ ਅਵਾਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ डांसर है, मगर यार साड़ी जगह ते ना ले आए। उन समझ आई है? बिल्कुल मैं गलत तो नहीं कह, नहीं बिल्कुल, वो वीडियो भी मिलियंस पे गई है। वाकई गई है। हाँ जी। मतलब वो इतना टैलेंटेड डांसर है हाँ। कि वो हमारी खवातीन डांसर्स के साथ बिल्कुल पूरा पड़ता है। जब वो पहले हमारे से ड्रामा कर रहा था तो उसको बात भी नहीं इससे हो रही थी। हाँ। तो मैं इसको कहती कॉन्फिडेंट रहो और खड़े के बात करो, तो नहीं कर पा रहा था। तो आज वही फाद अवान है कि जो मिलियंस पे वीडियोस के साथ मेरी जा रही हैं। एब्सोल्युटली। वाह। और वही फहद अवान है जिसका जिक्र हम आरएनएन में कर रहे हैं। कर रहे हैं। किसी होर दा ना कर लेंगे। हाँ।
खुशबू जी, आप जब आई थी तो बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही थी। आपके एक्चुअली थिएटर में आने से पहले ये ट्रेंड शुरू हुआ था। आपको शायद याद ना हो, उस वक्त आप थिएटर में नहीं थी। जी, जी, तो वो बिल्कुल। पहली कौन सी रक्कासा थी जिसने डांस शुरू किया था? जब मैं आई थी तो तब नरगिस जी डांस कर रही थी। नरगिस जी तो माशाल्लाह उस वक्त कमाल कर रही थी। हाँ जी, मतलब मैं जब आई थी मुझसे पहले सब आ चुकी हुई थी। दीदार भी आ चुकी हुई बिल्कुल आ थी चुकी हैं। और मेघा जी भी आ चुकी हुई थी, निदा मदिया चौधरी शाह भी आ चुकी थी। निदा चौधरी भी आ चुकी हुई थी, तकरीबन सब भी आ चुकी हुई थी, तो सबसे एंड पे मैं आई हूँ। देखिए, तो और मैं एक बात और भी यहाँ पे क्लियर कर फरमाइए दूँ फरमाइए। कि फर्स्ट मैं फिल्म स्टार हूँ, फिर मैं टीवी स्टार हूँ, देन मैं थिएटर स्टार हूँ। आप बिल्कुल ये सही तीनों फरमा रही मीडियाज़ हैं। में मैंने देखिए, काम मैं किया अर्ज़ हुआ करूँ, है। मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जानता। मैंने पहले ही ज़िक्र किया कि शी स्टार्टेड एज़ अ चाइल्ड स्टार, एज़ अ फिल्म चाइल्ड स्टार। या फिल्म में और उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि यू वर नॉट इवन अ टीनेजर या व्हेन यू साइन्ड द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एज़ अ हीरोइन। यस आप अभी टीनेजर नहीं थी, प्री बिल्कुल, टीन्स में थी। बिल्कुल मैं गलत ऐसे तो ही नहीं कह रहा ना? बिल्कुल वैसे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तब ये हीरोइन बन चुकी थी और उसके बहुत देर बाद जब थिएटर को अरूज हुआ है, तब आप थिएटर में तशरीफ लाई हैं। जी, और तब नरगिस जी डांस करती थी, सभी डांस कर रही थी, तो मुझे कहते थे तो मुझे डांस नहीं आता था और मैं कहती थी कि नहीं मैंने डांस नहीं करना। तो मुझे सबने कहा ना कि नहीं डांस करो, पैसे अच्छे मिलेंगे डांस करो। मैंने कहा नहीं मुझे आते नहीं तो मैं करूँ कैसे डांस? क्योंकि मैंने सीखा नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर जब डांस किया तो डांस ही मेरा दुश्मन बन गया। नहीं, बिल्कुल नहीं बना दुश्मन। दुश्मन का मुँह काला। आपके अल्लाह ताला दुश्मनों को अल्लाह गारत करे। यहाँ पे मैं ख़ुसूसी तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ बीबी नरगिस का। मेरे ख़्याल में जो उनका अंग था, लोग कहते हैं ना कि डांस में फ़हाशी है, पता नहीं आपकी नज़र में फ़हाशी होगी। वाह, मैं ये ईमानदारी से एक बात कहने बिल्कुल लगा। सही कहा। मैं एक जबरदस्त। बहुत गुनहगार इंसान हूँ, लेकिन मैंने नरगिस का डांस जब देखते थे हम लोग, तो इतनी ही आँखों में आँसू आ जाते थे, वो इस किस्म की परफ़ॉर्मेंस देखते। वाह, वाह, ऐसे ही है, वहाँ ऐसे पे ही है। कोई खुदा का वास्ता ज़रा सोचा करें, हर हसीन चीज़ में रब दिखना चाहिए। वाह, वाक़ई, वाह, वाह। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं यहाँ क्या ज़िक्र करूँ कि क्या-क्या डांस और उनके गीतों के बोल जो हमें समझ आते हैं, बिल्कुल। आप अपना एंटेना सही रुख पे रखें, फिर तुसी दसो तानू अमृतसर नहीं, तानू थाईलैंड भी नज़र आएगा वाक़ई। अच्छा, ये फरमाइए कि आपको कभी जाके लाहौर के कमर्शियल थिएटर को देखने का मौका मिला है इमरान? नहीं, अभी तक मैं नहीं गया वहाँ तो पे आप और मैं महरूम जाना हैं बहुत चाहता ज़्यादा। हूँ। आप बहुत महरूम हैं। मैं और अब लेट भी हैं। लेट भी बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक दफ़ा जाके ईद पे ही इसी मौके पे किसी दिन ज़रूर मैं शाम को जाना जाके चाहूँगा। एक स्टेज शो देखिए। आपको ज़रूर। पता चलेगा कि ये जो एक बोझल, बंजर, बेज़ार कौमी ज़िंदगी है, इसमें ज़राफ़त और मुस्कुराहट को कौन भरता है? वाह! स्टेज के लोग। हर बंदा हँसने पे मजबूर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही है। फिर जो हँस-हँस के थक जाता है तो पता है क्या कहते हैं, डांस का ज़माना है, गाना का ज़माना है। मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसे आवाज़ आती गाने का तो लगना है। एनजी गा लेना फिर तो और क्या है। देखिए, आप देख लीजिए खुशबू जी, आपका ख़्याल है कि मैं थिएटर से ताल्लुक़ नहीं रखता। नहीं नॉलेज तो माशाल्लाह आपकी एक बात बता दूँ, पूरी जो ड्रामा है ना पूरी है। सारा वो हमारे लिए है जो देखते हैं आपको जाके। अच्छा, आपके साथ एक छोटी-सी ज़्यादती हुई है। हुँ। जब तक आपकी जनरेशन गाना शुरू हुई है, हमारी फ़िल्मी सनत ख़त्म हो गई है, खत्म या हो जो गई। बची-कुची है, उसमें से मौसीकी ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ऐसी ऐसे। फ़िल्में हैं जिनके अंदर गीत है ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे। जो कि एसेंशियल है। क्या आप किसी मौसीकार से जाके अपने गीत की धुन बिठवाते हैं या खुद ही बनाते हैं धुन? अब ऐसा है कि हम खुद ही बनाते हैं और मैं खुद ही लिखता हूँ। अच्छी कोई कंपोज़िशन मिल जाए तो हम वहाँ से ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे मैं खुद ही बना के, खुद ही उसको रिकॉर्ड करके हम देखिए, रिलीज़ ये भी करते एक हैं। बड़ी कमाल की बात है, बच्चे लिखते भी आपने। जी। बड़ी मेहनत वाली बड़ी बात है मेहनत की बात है माशाल्लाह। और बड़ी ये मतलब ऐसी चीज़ है कि जो कि कई चीज़ें एक ज़ात में आ जाती हैं, बिल्कुल मगर थोड़ी-सी ज़्यादती है। अगर इनको वाक़ईतन सही मूसीकार मिलते, तो शायद बिल्कुल, इससे भी उस बेहतर चीज़ बात की है। कमी है, उस चीज़ की हमारे कमी यहाँ है। पे एकेडमी बन जाए ना हर इदारे की, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे पास जितना पाकिस्तान में टैलेंट है ना, मेरे ख्याल में कहीं कहीं दुनिया में नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप ऐसा क्योंकि ही बिल्कुल वहाँ सही पे कहते हैं। अगर बाहर के अगर हम साई मुल्क में देखा जाए तो वहाँ पे एक गाने के लिए 1 महीना रिहर्सल होती है बिल्कुल, बिल्कुल और ऐसा ही है। हमारे 1 दिन में 1 गाना पूरा शूट करना होता है। बिल्कुल हो तो जाता है आप ऐसे। अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ पे 1 महीने की मेहनत, उसके बाद फिर 20 दिन में गाना और यहाँ पे 1 दिन में और गाना। ये बताऊँ आपको, जो गाना आप यहाँ पे शूट करके गाते हैं 1 दिन में, फिर वो वहाँ कॉपी होता है। कॉपी होता है, बिल्कुल, ये राइट, हमारी अज़मत है, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। बिल्कुल। खुशबू जी, मैं यहाँ पे भी हमने ज़िक्र किया है एक खातून का जिनका नाम है रीमा बेगम। जी, जी। अच्छा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। या सबकी हालाँकि वो दोस्ती कम निभाती हैं, ये मैं गिला आपसे पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन कोई गल नहीं रीमा, फ़िक्र ना कर। वो सच बोल रहे हैं आप। हाय! अच्छा, रीमा ने कमाल किया है। जी। कमाल ये किया है, जी। देखिए, हर खातून की एक अज़मत होती है कि वो बिल्कुल। माँ बने। औरत जब माँ बनती है, वाक़ई जन्नत उसके तलों कदमों की तले तरह आ आ जाती है।
उनके साथ की जो बीबियां हैं, आपकी नजर में उनकी शादी ना होने की क्या वजह है? मैं बड़ा बारीक सवाल कर रहा हूँ, मेरी दुआ है कि उनको अल्लाह सुहाग नसीब करे, आमीन। मगर अगर नहीं अभी तक किया, एक बात आपको बताऊं, मेरी अपनी करतूतें जो हैं वो मुझे उन चीज़ों से मना करती हैं जो नेमते हैं। अगर मैं कोई अच्छा काम करूं तो फिर परवरदिगार मुझ पे अपनी नजर करम करता है। बिल्कुल, ये आप मानती हैं कि नहीं बिल्कुल मानती? जी, मैं मानती हूँ इस बात को। तो आपकी नजर में क्या वजह है कि उनको अभी तक सुहाग नसीब नहीं हुआ? ये उनकी उस वक़्त की प्राउडनेस है कि जब उनको ये ऑफ़र्स मिल रही थी, तब उन्होंने ठुकराई। तो जब अल्लाह आप पे अगर कोई कर्म कर रहा है तो उस वक़्त आप उसको ठुकराएँ नहीं, आप उसको एक्सेप्ट बेशक। करें। लाइक का कि जब मेरी शादी हुई है तो 20 दिन के अंदर-अंदर शादी हो गई मेरी। तो मेरे शौहर ने मुझसे बोला कि मेरी बर्थडे थी तो मैंने बोला मुझे तोहफ़ा क्या देंगे? उन्होंने बोला कि शादी करनी है तो करो, नहीं करोगे तो फिर मैं नहीं करूँगा। तो मैंने कहा मैं इस चीज़ को इनकार नहीं करूँगी, पता नहीं बाद में होती कि नहीं होती। तो मैंने बहुत अर्ली एज में से मतलब कर ली। वो भी स्ट्रगलर थे, मैं भी स्ट्रगलर थी। तो जब शादी हुई उसके बाद हमने प्लान किया कि बेबी जो है वो 5 इयर्स के बाद करेंगे। बेबी भी वो फ़ौरन हो गया तो उसके बाद मैं कहा मैं क्या करूँ? मैं तो काम कर रही हूँ। तो मेरा क्या बनेगा कि पता नहीं लोग पसंद करते कि नहीं। पर आपको पता है तब क्या वो था कि बच्चे हो गए, शादी हो गई तो वो उसमें फेम में कमी ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो मैंने उस वक़्त में कहा कि नहीं, ये अल्लाह की देन है, तो इसको मैं इनकार नहीं करूँ। तो मैंने फ़ौरन उस चीज़ को भी किया। तो इनकार कभी नहीं करो। मतलब कि अल्लाह ने अगर आपको कोई अच्छी ऑफ़र दी है और बहुत सारी ऑफ़र्स आएँगे आपके पास। हमारी जो उस वक़्त की हीरोइन्स हैं उनके पास बड़ी अच्छी ऑफ़र्स आएँगे, उनको ठुकरा के अगर आज वो अकेली हैं, तो ये उनका कसूर है। खुशबू जी, मेरे सवालों का आप जवाब नहीं दे रही। आपने दानाई के मोतियों की माला खोल के तोड़ के यहाँ पे दानाई के मोती रोड़ दिए हैं। बात सिर्फ ये है कि जब मौका होता है, पेशकश होती है, कोई चाहता है, तब आप ठुकरा देते हैं गरूर में और तकब्बुर में। न जवानी सदा रहनी, न जोबन सदा रहनी, ना ही पेशकशां सदा रहनियां ने। बिल्कुल। तो हुन बह के रोवो, वक़्त लंघ गया। आजकल के बच्चे बड़े अक्लमंद हैं। वो अपनी जवानी के वक्त में अपने करियर पे तो पूरी तवज्जो देते हैं, फ़ोकस करते मगर हैं। बाकी तमाम रिश्तों को निभाने के लिए भी तैयार हैं। आजकल कितने नौजवान हैं और कितनी नौजवान लड़कियां हैं, बिल्कुल। सब शादीशुदा हैं। बिल्कुल। हमारी जो हीरोइंस हैं जो इस वक्त बड़ी टॉप पे आ रही हैं, बिल्कुल। यकीन कीजिए वो भी ये समझती हैं कि घर बसाना बहुत ज़रूरी है, जरूरी है। ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं अब ये चाहूंगा कि आपकी जो कि पहली मुलाकात है इमरान हाशमी से, जी, जी। तो उनसे मुलाकात के बाद उनके फन से आपका तारुफ जरूरी है। बहुत इमरान, ज़रूरी है। आपको दरखास्त करेंगे कि जी, बिल्कुल। खुशबू जी के लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए आप कोई ऐसा गीत पेश करें जो आपके दिल के करीब है। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल ठीक। कोई दुख ते नहीं तेनू, तेरा फिक्र रवे मैनू। कोई दुख ते नहीं तेनू, तेरा फिक्र रवे मैनू। तेरा किवें लगया होना दिल मेरा तां लगे ना तेरे बिन, तेरे बिन। मैनू छेती छेती मिल ढोलेना, मैं ते ठीक नहीं आ तेरे बिन। मैनू छेती छेती मिल ढोलेना, मैं ते ठीक नहीं आ तेरे बिन। वो, 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 वो। सोचे असी की ते की हो गया है, साडी वारी सब खो गया है। करिए के किथे जाइए, किदे कोलो मंगिए दुआ। सोचे असी की ते की हो गया है, साडी वारी सब खो गया है। करिए के किथे जाइए, किदे कोलो मंगिए दुआ। मैनू दिने हनेरा लगदा है वे चानण जे तेरे चेहरे बिन, चेहरे बिन। मैनू छेती छेती मिल ढोलेना, मैं ते ठीक नहीं आ तेरे बिन। मैनू छेती छेती मिल ढोलेना, मैं ते ठीक नहीं आ तेरे बिन। वो, 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 मिलना जरूर तू कर इंतजार मेरा, कल्ला कल्ला जख्म में परू तेरा। जान नहीं देना तेनू मैं ऐदा मेरी जान। मिलना जरूर तू कर इंतजार मेरा, कल्ला कल्ला जख्म में परू तेरा। जान नहीं देना तेनू मैं
सोने मैं ता तेनू मेरे बिन मैनू छेती छेती मिल ढोलना मैं ते ठीक नहीं आ तेरे बिन मैनू छेती छेती मिल ढोलना मैं ते ठीक नहीं आ तेरे बिन ख़वातीन हज़रात, RNN की ईद मुबारक ट्रांसमिशन वाक़तन ईद मुबारक ही लग रही है, क्योंकि जितना लुत्फ यहाँ पे आ रहा है मेहमानों की वजह से, और फिर हमारे खुसूसी ढोल पार्टी जो कि खास तौर पे मंडी बहाउद्दीन से आज लाहौर आई है। मेरा तो दिल करता है इन्होंने ਇੱਥੇ कर लवा ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, क्योंकि हर शादी ते हर खुशी के मौके ते ਇਹਨਾਂ ਦੇ ढोल ने मजे को 2 अच्छा नहीं 100 अच्छा कर देना है। आपकी खिदमत में एक और जफर शेर ढोल पार्टी की परफॉर्मेंस, बिस्मिल्लाह। बहुत उम्दा। अगर आपकी इजाजत हो खुशबू जी, सिर्फ आपके साज के आपके परफॉर्मेंस के एहतराम में मैं थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। मेरी उम्र पे पहुंच के दिल करता है कि इस मुआशरे को कोई इल्मियत का भी नुक्ता दिया जाए, और कोई इसमें हर्ज नहीं है। जाहिलों की एक पूरी की पूरी फौज यहाँ पे मौजूद है, कोई गला भी सीखा करो। आप ये ढोल देख रहे हैं, ढोल के जो ऊपर पूरा एक मंडा हुआ चीज है जिसके ऊपर पड़ती है थाप, उसे कहते हैं पुड़ा। क्यों जफर, पुड़ा कहते ने कि नहीं? जेड़ा एक शाख तेरे खब्बे हाथे च ओनू कहते ने दगा या चोब। गलत कह रहे हैं हम? ए विखा देना की चीज है। ते जेड़ी तेरे दूजे हाथे च जेड़ी तीली है ना जी, और जेड़ा किनारा है पुड़े दा ओनू कहा जाता है किनार। ते जेड़ी स्टेनलेस स्टील दी थाली है ओनू ए प्लेट कहते ने, हालांकि असीं थाली कहने। क्योंकि मैंने एक बारी मैडम की गल याद है, कहने लगे ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵੱਜ रही कि थाली परात भी बजती पई। एनीवे, कमाल जी, एक्सीलेंट। आप तशरीफ रखिए और हमारे साथ ही रहिए। बिल्कुल इमरान जी, इस वक्त आप समझते हैं कि हमारे गुलकारों का बेहतरीन वक्त है या कोई कसर बाकी बच गई? डॉक्टर साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बेहतरीन वक्त है तमाम फनकारों के लिए, लेकिन
मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि पूरी दुनिया के हालात आमीन बहुत बेहतरीन हो जाएं, क्योंकि आमीन हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको रिस्क मिले। हमारे टूर्स प्लान थे इस ईद पे भी, लेकिन मुल्की और गैर मुल्की हालात की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गए। अब इंडिपेंडेंस डे के हवाले से कुछ इवेंट्स हैं जो कि बैरून मुल्क में हैं, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोपियन ममालिक में। अल्लाह से दरख्वास्त है, अल्लाह से गुजारिश है हमारी कि तब तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाए, ताकि मैं चाहता हूँ कि सब जितने भी, क्योंकि एक आर्टिस्ट के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते बहुत हैं, म्यूजिशियंस associated होते है, हैं, बिल्कुल। ड्राइवर्स होते हैं, जो स्टॉल्स लगते हैं उनको भी रिस्क जाता है। तो ये अच्छा माहौल रहे। जैसे प्रीवियस डेज में बसंत का फेस्टिवल हुआ, इतनी अच्छी काविश थी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। इतने लोगों को रिस्क गया, बहुत ज़्यादा लोगों को, बिल्कुल, बहुत जो लोग। कि बहुत अच्छा और रहा। कितने लोग खुश हुए, कितने खुश खुश हुए। हुए लोग। हमारा कंट्रोल्ड, सॉफ्ट इमेज गया, पूरी दुनिया ने बिल्कुल देखा। क्या दूसरी बात है कि कंट्रोल्ड रहना और जी। अपनी खुशी को एक खास पैराए में रख के, एक खास बिल्कुल। दायरे में रख के, बिल्कुल खतरे से बच के, मौत से बच के मनाना ही असल सलीका है जिंदगी का। बिल्कुल जो कि किया भी हमने, यकीनन, जिसका हमने वाकई अल्हम्दुलिल्लाह। मुजाहरा किया है। सो अभी- डायरेक्शन अगर बिल्कुल, जी, डायरेक्शन अगर हमारी कौम को मिल जाए तो वो बड़ा अच्छा इसको आप यकीन कीजिए करती कि है। अभी हमारी सीएम साहिबा ने प्लान किया था अवामी मेला, याद है जो मेला जी, होता था होटल स्टेडियम में। जी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे और वो शायद ईद के बाद वो मेले का इनेकाद हो जाए। इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात तो जो मुझे खटकती है वो ये है कि आप अभी तक फिल्म के लिए नहीं गा रहे, या फिल्म में नहीं आ रहे, या ड्रामे के लिए नहीं आ रहे, या ओएसटी नहीं कर रहे। हो सकता है मेरी गलत हो इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं आपको मौका नहीं, दे। आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। अभी तक शायद मुझ पे किसी की नजर नहीं पड़ी, और शायद पड़ जाए तो मैं यानी अच्छा नजर चांस मैंने मिले तो मैं डलवाई, जरूर। नजर मैंने डलवाई है मेरे ये कहने के बाद कईयों की नजर में आप आ गए। हाँ, उन्होंने कह दिया सो तो पढ़ हो गया। लिया। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। ये इस तरह ही पवाई दी नजर। बिल्कुल, बिल्कुल। याद करो ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਸੋਬੀਆ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, जी, जी, ਇਕਬਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, जी, जी, ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, Yeah. ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪੇ ਬਣਾਉਣ, जी, जी, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਵਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਪਰਚੀ ਜੂਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ? ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਚੋਂ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਰੱਖਦੇ हो ना, हले जम ते मुक्कन फिर गल करे आज बाहर तौर। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पर्ची उठाई, उसे खोला और एकदम खुशी से कहा, खुशबू। ऐसा वाकया कुछ हुआ है कभी? जी, बिल्कुल ऐसा वाक़या हुआ था। मेरा नाम सोबिया है ओरिजिनल। तो वो कवि साहब ने जब कहा, और इकबाल कश्मीरी साहब बहुत बड़ा एक जी, नाम था, उस बिल्कुल। वक़्त डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि ये सोबिया जो नाम है उस वक़्त ये बहुत ना फैमिली ओरिएंटल नाम जी है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल हमें यहाँ पे ग्लैमरस चाहिए। ये जो फ़िल्मी नेम्स होते हैं ये थोड़े ग्लैमरस होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो बाद में यही जो आपने बताया किस तरह सेम पर्चियाँ हुई, तो अपनी-अपनी मर्ज़ी के नाम बताए गए। मेरी माँ ने मेरा नाम खुशबू रखा। बिल्कुल उन्होंने पर्ची में डाल के कहा जी ये डाल दें। बिल्कुल। तो वो मेरी अम्मी के नाम की जो पर्ची डाली थी वो निकली खुशबू। भाई आपने इसमें- जैसे ये ना प्रोनाउंस किया ना कि खुशबू, तो लोग यही कहते हैं खुशबू, खुशबू। देखिए मेरी बात, but not देखिए खुशबू। खुशबू है, खुशबू। लेकिन इकबाल कश्मीरी साहब ने खुशबू किया सी। मैं वही कह रही हूँ ना। तो अमूमन लोग कहते हैं खुशबू न देखिए। बिल्कुल। तो मेरा जो मैं आपकी इसी वजह से कहती हूँ, प्लीज मेरा नाम से ले ले, इतने सालों से काम कर रही हूँ। खुशबू, खुशबू खान। और एक और आपको जिक्र करूं, नरगिस, नरगस नहीं, नरगस 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 नरगस, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। बिल्कुल, सिर्फ ये इसमें निदा चौधरी बड़ी खुशकिस्मत है, उनको निदा ही कहा जाता है। बिल्कुल वाकई, और को तो बदल नहीं सकते हैं जी। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं छोटी सी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी जी। स्टेज प्रेजेंस से घबराहट हुई है कभी कि एंट्री देने लगी हूँ, क्या होगा? जब मैं फर्स्ट आई थी ना शुरू में, बिल्कुल, तो तब मैं बहुत नर्वस होती थी, और अब भी, लेकिन पैशन मेरा वही है कि जब मैंने फर्स्ट डे जाना है तो मुझे लग रहा है कि मेरा आज फर्स्ट डे है। मेरा पैशन उसी तरह ही है, एनर्जी मेरी उसी तरह ही है। उस वक्त मैं डांस नहीं करती थी, उस वक्त मैं कुछ बोलती नहीं थी, मैं बहुत क्वाइट थी। और अब जो भी मुझसे मिलता कहता तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना बोलती हो। तो मतलब एक टाइम होता है, बिल्कुल फिर जब सही। आप फेस करते हैं सब चीजों को तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। खुशबू जी, एक चीज का बहुत जिक्र आपके बारे में किया जाता है, मुझे वो जहर लगता है जिक्र, मैं इसलिए यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ उसका। खुशबू की उम्र कितनी है, खुशबू कब आई थी, खुशबू कब पैदा हुई थी, खुशबू ऐसे कैसे है? जो नजर आता है आप देखते नहीं कि अल्लाह की खास करम फरमाई है, इनकी अपनी कोशिश है, इनकी वर्जिश है, खुराक है, बेसिकली साफ सुथरी जिंदगी है, मेहनत है,
जो सब कुछ चेहरे पे और बदन पे नजर आता है, आप बजाय ये अंदाजे निकालने के और ए जन्म पर्चियां खोलन दे ये सोचा करें कि जिस आदमी की शक्ल ऐसी है उसकी जिंदगी कैसी है, तो शायद आपकी भी जिंदगी संवर जाए और ये अंदाजे आपको लगाने ना पड़े। आपको तकलीफ होती है सब जान के? मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे खुशी होती है इस बात की कि एक तो मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी ये इतने साल की, वो मुझे नहीं देखते, मेरी काम की एज को देखते हैं। तो वो तो मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जहाँ पे 4 आर्टिस्ट खड़ी हैं और वहाँ पे एक फैमिली आके कहेगी प्लीज़ आप साइड पे आएँगे, मैं आपसे खुशबू जी तस्वीर बनानी है। तो वो मैं उस वक़्त अपनी उम्र-शुमर सब भूल जाती हूँ और मैं उनको देख रही होती हूँ कि ये मुझसे पुरानी है। इनको लोग नहीं जान रहे, तो मेरी काम की वजह से अगर मुझे जान रहे हैं, मेरे नाम की वजह से मुझे जान रहे हैं, तो ब्लेस है मेरे पे अल्लाह की, मैं ब्लेस्ड हूँ। बहुत ठीक है ना? बिल्कुल, इसमें वाकई और मैं यही लोगों को सबक ये देना चाहता हूँ कि जब अल्लाह का करम हो ना तो सुभान अल्लाह कहते हैं, वाह। मुगल्लज़ात नहीं बकते। सही कह बिल्कुल रहे हैं ऐसे ही है। अच्छा, एक आपसे बात पूछनी है मैंने, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट इन दिस डे एंड एज कि हमारा सिंगर जो मेल सिंगर है वो खूबसूरत भी हो, उसका बदन भी एक खास तनासुब में हो? क्या ये परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी हो गया? मुझे लगता है काफ़ी अच्छा, लोग जब आपको इनवाइट करते हैं किसी इवेंट्स पे तो वो फुल पैकेज देखना चाहते हैं। जाहिर है। पीछे हाथ आवाज़ का तो बड़ा अमल दखल है, लेकिन जब खूबसूरती भी होती है तो एक सोने पे प्लस सुहागा हो पॉइंट हो जाता है, जाता प्लस है। पॉइंट है आपका। बिल्कुल। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ है कि लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बिल्कुल। उनको बड़ा अच्छा फ़ील होता है। उसी तरह से मुझे भी अच्छा फ़ील आपने ये होता है। बात जो कही ना कि लोग मुझे देखते भी हैं और मुझे सुनते भी सुनते हैं, भी हैं। एक मुझे बात याद आ गई और खुशबू जी में तारीनल गल करनी है। जी, जी। हुमा जी माशाल्लाह एक ऐसी सूरत सन, जिले हुमा जी मादाम नूरजहां की बेटी के माशाल्लाह, बयान से बाहर है। माशाल्लाह, जाहिर है कि अपनी उनकी माँ जैसा कोई नहीं गा सकता। नहीं गा सकता। तो एक दफा किसी इंटरव्यू मेरे सामने हो रहा था उनका, तो लड़की ने कहा, दरअसल देखिए ना, हम लोग आपका गाना तो नहीं सुनते आते ना, आपकी शक्ल देखने आते हैं। तो हुमा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा जी फिर शक्ल भी तो मेरी ही है ना। आहा, सुभान वाकई अल्लाह, क्या बात यही बात है, है। आपकी जो खूबी जो देखने आ रहा है वो बिल्कुल। अल्लाह ने आपको दी है, अता तो की खुश है। हो जाए। बेशक, बेशक। खुशबू जी, यह गल्ला साड़ियाँ सारी रात जा सकती हैं वाकई, क्योंकि हमें इतना कुछ एक दूसरे के बारे में इल्म है। और दूसरी बात है, जो कुछ इल्म है वो हमारी मोहब्बत की बुनियाद भी है और उस बुनियाद पे खड़ी होने वाली इमारत को मजबूत भी करता है। एहतराम वो चीज़ है जो ताल्लुक को एक खास किस्म की ताकत देती है। जहाँ एहतराम ना रहे वहाँ पे निकाह भी टूट जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। आप इसी से एग्री करती हैं कि नहीं? यस, आई एम एग्री विद यू। अब एक छोटी सी बात करनी है और मैं सबसे बताना चाहता हूँ कि वज़ादारी क्या होती है। मेरा दोस्त है, मेरा बहुत प्यारा भाई है, अरबाज खां। मेरी भाभी उस रियायत से लगती थी, माशाल्लाह 2 बेटे इन दोनों के हैं। मेरे दिल में दुआ है सिर्फ आपके खानदान के जी, लिए, जी, आर्यान थैंक के यू। लिए भी और आर्यान के। शयान। देखिए फिर नाम भी मैं अपने पलेमियादे याद की थे, उसको तो की समझ नहीं। मैं आई एम टोटली शॉक्ड। बस यही मैं चाहना हूँ, ठीक है कि नहीं? और तीन हज़ार मैंने एक दफ़ा अरबाज से पूछा, अरबाज का ताल्लुक जो है वो हमारे पश्तून कौम से है जिस पे मेरी जान निसार है। आपको पता है कि मुझे केपीके से इस कदर मोहब्बत है और क्या कल्चर है और क्या लोग हैं बिल्कुल। तो मैं पेशावर जा रहा था, उससे पहले किसी कॉफ़ी शॉप पे मेरी अरबाज से मुलाकात हुई। अरबाज आपको अच्छी तरह याद होगा, आपके साथ आपका दोस्त सरफराज भी था, सरफराज महमद, बेवफा के से ज़माने का है ना बेवफा। अच्छा जी, तो मैंने अरबाज को कहा, अरबाज में यार पेशावर जा रहे हैं वहाँ, ते तू मैंने कोई एक जुमला पश्तो दा सिखा दे जिसके बाद मेरी जिंदगी आसान हो जाए। तो कहने लगा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जरा याद कर लें। उसके बाद मैं पेशावर गया, बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ। वापस आया तो फिर मुलाकात हुई। अरबाज ने कहा कि वो डॉक्टर साहब जुमला जो है वो काम आया। मैं कहा जरा जुमला तो मैंने सिखाया सी, और चूंकि खुशबू को उस जुमले का मतलब पता है, जुमला जो मुझे उन्हें सिखाया था वो था ज़त असरा मीना को। मैं क्या पाई तेरे तो काम आया होगा। मैं जिथे बोले मैंने मुसीबत ही बह गई और फिर पेशावर। इसका मतलब ही बता दें। मतलब जो है हम दोनों को समझ आ गई है, तू ना सीखा जुमला। नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि आई लव यू। ओह अच्छा, तो मुझे भी सीखना पड़ेगा फिर। मैं अगर पेशावर जाओ तो वहां सीखना पड़ेगा। वहां यकीन कीजिए जहां पे जुमला बोला जाए वो चाबी है जड़ी हर ताले नु खोल देती है कटक करके। अरे वाह वाह। एनीवे मैंने जब पश्तो सीखना शुरू किया, मैंने सबसे पहले कहा मुझे भी पश्तो सिखाएं। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ना वो मेन लफ्ज चुने कि लड़की को क्या कहते हैं कि ये जब कोड वर्ड में बात करे, फोन पे बात करे, तो लड़की का जिक्र हो तो क्या हो। तो मैंने सबसे पहले लड़की का लफ्ज सीखा, तो वो था जिनाए। अच्छा बिल्कुल। वो मैंने सीखा, फिर मैंने गालियां सीखी। क्योंकि इसमें सब पता चल जाता है। इतनी प्यारी जुबान है, हम दोनों इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हमारे मुल्क की जो भी जबान है वो सब मोहब्बत की जबान भी हो सकती है। और कैसे कैसे लफ्ज उन्होंने मुझे सिखाए, सब बड़े प्यारे, आप यकीन कीजिए। और एक मैं चीज आपको बताऊं,
हम लोग सब लाहौर के खानों की बात करते हैं, इधर के खानों की, उधर के खानों की। जिस आदमी ने पश्तूनों का गटा रिजे नहीं खाया, उसको क्या पता कि गटा रिजे अरे क्या वाह वाह। और दुम्बा गोश्त ना जुम्मा खाओ। गोश्त हो गया बिल्कुल। खुशबू जी, मैं किस शौक से जाके थिएटर देखता हूँ, ये मेरा दिल जानता है। और पूछना आपसे ये चाहता हूँ जी। कि खुद आपको अगर मैं ये चॉइस दूं कि आप जिन गानों पे परफॉर्म करती हैं, उनमें से एक पसंदीदा गाना आज हम जैसे कदरदानों और इन सब जैसे मद्दाहों के लिए एक छोटा सा उसका टुकड़ा पेश करेंगी, गाने का बोल क्या है? लाइक अखियां मिलावांगी। उफ, मेरे Was it? दिल की बात आपने जान ली है। खुदा तुझे दिल का हाल जान दे हो खुदा की। है ना? मैं आपको बताऊं खवातीन हज़रात, इस गाने पे आपके इतराज जरूर होंगे। मेरे ख्याल में इतना उम्दा गाना, इसमें सीधी सीधी गाले, लगी लिपटी कोई नहीं है। आप सबके लिए खास तौर पे ईद पे जो चीज स्टेज पे पेश की जाती है, आज RNN पे पेश की जा रही है। आप भी मुलाहजा कीजिए और हम तो लुत्फ उठाएंगे भी। जी सर, सो इंडेटेड एंड थैंकफुल वाकई। थैंक गल यू। सिर्फ है कि सिर्फ ए नहीं जानते कि किवें एक्शन करीदा है। देखो जी, मुकना आवे ते इंज भी मुकीदा है। और तीन हज़रात, हम सब आपको इस कदर दुआओं के साथ अब इस प्रोग्राम से रुखसत चाहते हैं, आपकी इजाजत चाहते हैं। मगर इससे पहले कि हम जाएं, हमारे पास इमरान हाशमी मौजूद हैं, जो ईद का एक खुसूसी गीत लेकर हम सब के लिए आए हैं। एंड इसके साथ ही शुक्रिया खुशबू जी का कि वो तशरीफ लाई, हमारी जिंदगियों में, हमारी स्क्रीन पे, हमारे सेट पे खुशबू बिखेर दी अपने प्यार की, अपने इखलाक की, अपने फन की। और उसके बाद देखिए, इमरान के बारे में मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे कि ना जाने क्यों कह रहा है। मगर एक बात का एतराफ़ है, अल्लाह ताला के जिन पे करम हो, जिनको अल्लाह ने जमाल भी दिया और कमाल भी दिया हो, उनको देख के उसकी तारीफ़ कीजिए, क्योंकि बिल्कुल। सारी तारीफ़ें खालिक के लिए हैं। बिल्कुल सही। और अल्लाह करे कि इस ईद पे ऐसा सुकून हो जाए पूरी दुनिया में आमीन। कि पूरी दुनिया खुशी से ईद मनाती रहे। आमीन। मगर इस वक्त फ़िलहाल आप अपनी फीकी ईद को मीठी बनाइए। इमरान हाशमी का